हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीई. एंड बीई इज़ द वर्ब विच इज़ वेरी यूजफुल एंड frequently used in English sentences. So many have demanded for the verb be, how it is used. So it is used in many places, right? Be is used for passive construction, for future tense, for existence, for different grammatical structure of English language, right? So that is why I am making video on it. तो देखिए बी का सबसे पहले बीई क्या है. तो बी क्या है? द वर्ब बीई हैज़ 8 फॉर्म्स इन इंग्लिश, जिसको इन्होंने इस तरह से सीक्वेंस दी है. मैं अभी आपको दूसरे तरह से बता रही हूँ. एम आर वॉज वर वी बीइंग बीन, आपको वो जल्दी याद रहेगा, पर वो 8 फॉर्म्स क्या है मैं अभी बताऊँगी. दीज फॉर्म्स आर यूज टू एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, existence, identity, right, and tenses and grammatical structure. तो कैसे मैंने इस तरह से बनाया है बोर्ड में. तो दैट इज़ हियर आई एम शोइंग बिकॉज लास्ट वन इज़ नॉट पेस्टेड प्रॉपरली. तो यहाँ ठीक से दिख रहा है. ये बी है और ये इसके 8 फॉर्म्स हैं. कौन से? इज़, एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन. कैसे? अगर आप देखो इसको तो इज़, एम, आर, ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर टेंस, प्रेजेंट टेंस है ये. तो इज़ सिंगुलर है. एम तो हमेशा सिर्फ आई के लिए यूज़ होता है और आर प्लूरल है. यहाँ वॉज सिंगुलर है पर पास्ट टेंस है, और वर्ब प्लूरल है और पास्ट टेंस है. तो इस तरह से मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, आपको बहुत जल्दी याद रहेगा. और बी के 3 फॉर्म्स, बी ई इटसेल्फ एंड बीइंग और बीन, है ना. तो बी कहाँ यूज़ होता है? वो यूज़ होता है विल और शेल के साथ. फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में भी बी यूज़ होता है, आई विल बी गोइंग देयर, राइट. और पैसिव में लेट के साथ यूज़ होता है ना. तो ये अभी हम देखेंगे. फिर बीइंग कहाँ यूज़ होता है? तो बीइंग यूज़ होता है कंटिन्यूस टेंस में और एग्जिस्टेंस में. फिर बीन कहाँ यूज़ होता है? तो बीन यूज़ होता है हैज़, हैव और हैड में. वही चीज़ इन्होंने अलग तरीके से बताया है. ये वही चीज़ है जो मैंने बोला, पर ये वाला मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये इसमें ये बोर्ड वर्क इज़ थोड़ा सा कहीं क्लियर नहीं है. चलिए इसको समझते हैं कि इज़, एम, आर, वॉज, वर कहाँ कहाँ यूज़ होता है. तो देखिए ये बी ई वर्ब है जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. कैसे? देखो कौन से है? 1 2 3, सॉरी इज़, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स हो गई, बी के फॉर्म्स हो गए. फिर वो इज़, एम, आर, है ना. फिर मैं इसको एक बार और बना रही हूँ प्लीज़, है. देखो ये बी ई है, 1 2 3 4 5 6 7 8. कैसे? ये है इज़, एम, आर. फिर ये है वॉज, वर. फिर ये है बी, बीइंग और बीन. ये इसके 8 फॉर्म्स हैं बी के, जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होते हैं, है ना. अब ये फॉर्म्स में सबसे पहले हम इस बंच को लेते हैं, इसको समझते हैं क्या है. देखो इज़, एम, आर. इज़ क्या है? इस सिंगुलर वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए, और प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होगा, है ना. एम तो आई के साथ ही यूज़ होता है.
कोई सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ आई सब्जेक्ट जब होता है प्लस प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। आर किसके लिए यूज़ होता है? आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा और प्रेजेंट टेंस में। तो ये तीनों जो वर्ब्स हैं वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस है। एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल है ही इज़ अ बैंकर, है ना। तो ये इज़ हो गया। आई एम अ टीचर, राइट। एंड दे आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा? व्हाट डिड वी नोटिस? इज एम आर। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और प्रेजेंट टेंस है। एम आई सब्जेक्ट के लिए है और प्रेजेंट टेंस है। दे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है और प्रेजेंट टेंस है। कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये तीनों, सॉरी, कॉमन है कि ये तीनों प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होती है। आया समझ में? ये है। अब हम देखेंगे वॉज और वर। ये पास्ट टेंस की हैं वर्ब्स। कैसे? वॉज किसके लिए? वॉज यूज़ होता है सिंगुलर प्लस पास्ट टेंस, सिंगुलर प्लस पास्ट टेंस। और वर प्लूरल, प्लूरल प्लस पास्ट टेंस। ठीक है। अब ये वॉज और ये वर है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि कैसे यूज़ होता है? आई वॉज बिजी, राइट। शी वॉज माई मदर और they were very happy, है ना। अब इसमें क्या है? इसमें क्या नोटिस किया हमने कि was और were। तो ये जो was और was है ये क्या है? ये या तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, या तो I के साथ एम का पास्ट टेंस क्या होता है? वॉज होता है। याद रखना, जो एम है इसका पास्ट टेंस होता है वॉज। तो ये इसका एम के साथ आई के साथ भी यूज़ होता है वॉज। और फिर शी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है पर वॉज, है ना। और ये क्या है? ये वर जो है ये प्लूरल है। देवर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है ना। तो ये हो गया। अब है लास्ट ग्रुप है, दैट इज बी, बीइंग और बीन। ठीक है। तो बीई का यूज़ कहाँ होता है? तो बीई का यूज़ होता है विल के साथ। याद रखना ये बीई का यूज़ होता है विल के साथ। ठीक है। विल के साथ और शैल के साथ। और बीइंग का यूज़ होता है कंटिन्यूस टेंस के साथ। कैसे होता है बताती हूँ। और बीन का यूज़ होता है हैज़, हैव और हैड, और भी होता है पर अभी आप इतना याद रखो। अब इसको यूज़ कैसे होता है देखो। बी का कैसे यूज़ होता है? बी, है ना। तो आई विल बी देयर, राइट। दूसरा दे विल बी रीचिंग टू द सेम वेन्यू, ऐसा। तो आई ऑल शैल ओबे द रूल्स। कैसे? इसमें आप देखो, व्हाट डिड यू नोटिस? विल
के साथ बी, है ना, और शेल के साथ बी, ये शेल, सॉरी, दे ऑल शेल बी देयर, इसको ऐसा बना लो ये सेंटेंस को, ऑल शेल ओबे द रूल्स अलग है, ऑल शेल बी, मैं इसको फिर से बना देती हूँ, ये वाला सेंटेंस फिर से बन जाएगा, वेट अ मिनट, ये कैसा हो जाएगा, रुकना एक मिनट, है ना, ये हो जाएगा ऑल शेल बी देयर, देखो ये हो जाएगा ऑल ओके, ऑल शेल बी गैदर्ड, गैदर ये पूरा नहीं आएगा, आप इसको सुन लो, ऑल शेल बी गैदर्ड इन द ऑडिटोरियम, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है विल बी, है ना, और शेल बी, तो बी विल शेल के साथ यूज़ होता है, फिर विल कंटिन्यूस में भी यूज़ होता है, ऐसे आई विल बी लीविंग टुमारो, आई विल बी लीविंग टुमारो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आई विल बी लीविंग टुमारो, है ना, तो यहाँ पे ये जो विल बी लीविंग है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो वहाँ पर भी बी ई यूज़ होता है ना, दे विल बी लिविंग टुमारो, ऐसा, ठीक है। अब बीइंग, इसके बाद क्या है, बीइंग कहाँ यूज़ होता है, बीइंग यूज़ होता है सॉरी, बहुत कॉमन सेंटेंस है, सॉरी फॉर बीइंग लेट, राइट, फिर इट डजंट लुक गुड टू बी गुड व्हेन, रुको दूसरा सेंटेंस बताती हूँ, being a woman it doesn't look good, right, तो this being is existence, होने के कारण, होते हुए, तो ऐसा भी होता है। फिर एक और होता है I am being instructed by the authority, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा being instructed, ये पैसिव वॉइस है ना, तो जब ये बोलना है कि मुझे अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो बीइंग का यूज़ होता है ना, तो बीइंग के दो यूज़ देखे हमने, बीइंग अ लेडी इट डजंट लुक गुड, और सॉरी फॉर बीइंग लेट, उसमें आईएनजी नहीं लगा, उसमें सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है बीइंग के पहले, बीइंग अ बॉय यू शुड हैव करेज, यू शुड बी करेजियस, ऐसा है ना, तो दैट इज़ बीइंग अ बॉय, मतलब होने के कारण एग्जिस्टेंस, राइट, यू शुड बी इज अगेन एग्जिस्टेंस, बी करेजियस होना, है ना, तो बीइंग का यूज़, पर इस केस में एम लगा है पहले, मतलब ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा अगर बीइंग का दो तरह से यूज़ है, एक तो आपने कहा सॉरी फॉर बीइंग लेट, और दूसरा आई एम बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय द अथॉरिटी, तो बीइंग यहाँ कंटिन्यूस, क्योंकि एम इज़ एम आर वॉज वर अगर लगा है बीइंग के पहले तो वो कंटिन्यूस टेंस है, अगर डायरेक्ट बिना इज़ एम आर के यूज़ हो रहा है तो वो एग्जिस्टेंस या दूसरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए बीइंग यूज़ होता है ना, और लास्ट है बीन, राइट, बीन का क्या है, जैसे कि
आई हैव, अभी वो हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, तो द सिंधु ट्रीटी, द सिंधु रिवर ट्रीटी, सिंधु रिवर ट्रीटी had been agreed in, अभी ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1969-68 समथिंग, है ना। तो हैड बीन, आपने देखा हैड बीन कब हुई थी सिंधु ट्रीटी, तो ये बीन इस केस में यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट में। ये पास्ट टेंस है, बीन क्या है, आई बीइंग कंटिन्यूस है, और बीन बी का पास्ट टेंस है ना, पर उसका फॉर्म ईडी नहीं है, रेगुलर नहीं है, ये बीन है, राइट। फिर कहते हैं आई हैड बीन इन मुंबई लास्ट ईयर, राइट। आई हैड बीन बीइंग लिविंग हियर सिंस 15 ईयर्स। तो ये इसके अलग अलग यूसेज हैं। अब देखिए, आपको लास्ट में एक बात और बता दूं कि यस, ये पूरा समरी है। हमने बी वर्ब देखा, क्या है बी वर्ब, तो बी वर्ब को एक ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बी वर्ब है वो बड़ा इरेगुलर वर्ब है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ऐसा नहीं होता, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, ब्रिंग ब्रॉट, बाय बॉट, ऐसे नहीं है। ये इरेगुलर है, इसके फॉर्म्स ही अलग है ना। तो वो हमने 8 फॉर्म्स देखे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, पर उनके यूसेज भी बहुत अलग है। तो कैसे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, है ना। तो अब इसमें डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, ये है इसका बी, है ना, फिर प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, ये सारे इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और टेंसेस की तरह से भी यूज़ होता है, और लिंकिंग वर्ब्स की तरह से भी। कैसे यूज़ होता है, देखो थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब्स बता देती हूँ, बाकी मैंने डिस्कस कर लिया है सारे टेंसेस, और पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है ना। अब ये लिंकिंग वर्ब्स में, पैसिव वॉइस में, है ना, फिर मॉडल वर्ब्स में, ये सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। कंडीशनल्स में यूज़ होता है, और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में भी यूज़ होता है। आप इमेजिन करो कि बी फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उसमें कॉमन तो आपको मालूम है। हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन हो कि लिंकिंग वर्ब क्या है। तो देखो, लिंकिंग वर्ब जो है ना, लिंकिंग वर्ब बता देती हूँ। लिंकिंग यानी लिंक करना, लिंकिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब है ना, अगर बी फॉर्म जो है वो डायरेक्ट एक्शन में नहीं है, मतलब आपने पढ़ा होगा कि वर्ब, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब्स तो काउंटलेस है, जो एक्शन वर्ड्स हैं वो काउंटलेस है, इतने सारे एक्शंस हम लाइफ में करते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब, या उसी को ऑक्सिलरी भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और उन्हीं को ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज। ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं, दीज आर 24, ये 24 है ना। तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। लिंकिंग वर्ब्स आर डिफरेंट एंड ऑक्सिलरीज आर डिफरेंट, ये ऑक्सिलरीज है ना। अब ऑक्सिलरीज तो 24 होते हैं, तो ऑक्सिलरीज का कहाँ यूज़ होता है, ऑक्सिलरीज का यूज़ अलग अलग पर्पस में होता है। एग्जाम्पल्स बता दूँ आपको ऑक्सिलरीज के, वही 8 फॉर्म्स पूरे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये तो 8 होते ही हैं। के अलावा क्या होता है, तो हैज़, हैव, हैड होता है, फिर डू, डज और डिड, डन, ये होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है जिसको हम हेल्प, आप तो ऐसे याद रखो कि जिसको हम हेल्प लेने के लिए यूज़ करते हैं, वो वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेन वर्ब यूज़ हुआ है और मेन वर्ब्स के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, तो वो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है और टाइम बताती है और सब्जेक्ट बताती है। जैसे मैंने बोला,
ही इज़ इनवाइटेड फॉर द वेडिंग एनिवर्सरी। तो ही इज़ इनवाइटेड, अभी वर्ब की बात करें तो उसमें दो वर्ब्स है, इज़ इनवाइटेड। तो इज़ क्या बता रहा है, इज़ इंडिकेट्स प्रेजेंट टेंस और सिंगुलर वर्ब ही, है ना। इनवाइटेड क्या बता रहा है कि इनवाइट किया गया, एक्शन बता रहा है। ये पैसिव वॉइस है एक्चुअली, किया गया है ना। तो ये तो हुई बात मेन वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की। अब हम लिंकिंग वर्ब की बात कर रहे थे। लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो क्या हैं, तो लिंकिंग वर्ब्स हैं जो लिंक करते हैं। जैसे आपने कहा इट इज़ रेनिंग, नहीं, इज़ रेनिंग कंटिन्यूस है। इट इज़ इरिटेटिंग, इरिटेटिंग। तो यहाँ पे ये जो इरिटेटिंग है ये एक तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, बस ये इज़ जो है वो सब्जेक्ट को और इसको लिंक कर रहा है, राइट। इट इज़ माइंड ब्लोइंग, इट इज़ माइंड ब्लोइंग, है ना, माइंड ब्लोइंग। तो ये जो इज़ है यहाँ, ये लिंकिंग, या कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ स्टेटस बता रहे हैं हम, तो उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। तो अगेन सम अप करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे बी फॉर्म है। कौन कौन से है बी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर और बी, बीइंग, बीन। लेकिन ये कितनी जगह यूज़ होते हैं, ये बी फॉर्म, सॉरी, ये बी फॉर्म में भी यूज़ हो रहा है ना। पास्ट पार्टिसिपल में हमने देखा था वॉज, है ना। तो ये पास उसमें भी यूज़ होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज़ होता है ना। टेंसेस में पूरी ग्रामर, पूरा टेंस जो है वो वर्ब पे आधारित है, दैट इज बेस्ड ऑन द वर्ब्स। एंड व्हाट आर द वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, पूरे वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ आपको कि अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं ना, तो हमने कैसा देखा था कि टेंसेस, बिल्कुल 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि टेंसेस मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, है ना। तो कैसे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, इसका सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सिंपल पास्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर में थर्ड फॉर्म नहीं आता, फ्यूचर में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल लगाएंगे हम इसमें, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये नोटिस करना, है ना। फिर कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस है अगर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो क्या है उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बी मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एग्जाम्पल है शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि शी सब्जेक्ट है, शी, बी क्या है, ये इज़ है, सिंगिंग ये है, और ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, ऐसा। तो ये आपने वर्ब्स में भी देखा, सॉरी टेंसेस में देखा। पूरे टेंसेस जो है वो बी फॉर्म आपको समझना पड़ेगा, तभी आप टेंस कर पाओगे। लिंकिंग वर्ब्स का एग्जाम्पल दिया, पैसिव वॉइस का एक आधी एग्जाम्पल दे देती हूँ। पैसिव वॉइस कैसा है, जैसे कि शी कुक्स द फूड, है ना। तो द फूड, अब पूरा जो चेंज है ये तो आपको पता है बेसिक रूल्स कि भाई ये द इधर आ गया, है ना, बट द फूड, ठीक है। और अब हम इससे डिसाइड करेंगे, एस लगा यहाँ तो, और फूड सिंगुलर है, इज़ थर्ड फॉर्म, द फूड इज़ कुक्ड बाय, और ये शी यहाँ आके क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पर भी ये बी फॉर्म का बहुत यूज़ है। पूरा पैसिव वॉइस, पैसिव के मैंने वो बनाए हैं वीडियोस, आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर मॉडल वर्ब्स में कैसे यूज़ होता है, मॉडल वर्ब्स में, मॉडल वर्ब्स आपको पता है, मॉडल
मॉडल्स अलग हैं और मॉडल वर्ब्स अलग हैं। कौन कौन से हैं मॉडल वर्ब्स? विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड और मे, माइट। इनको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। ये कितने? 8 मॉडल वर्ब्स हैं। कितने? 8। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। अब इन मॉडल वर्ब्स का आपको मॉडल का स्ट्रक्चर मालूम है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये थोड़े मॉडल्स अलग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प तो करते हैं पर कैसे? परमिशन में, है ना, विशेस में, राइट। इस तरह से यूज़ होता है इनका। कैसे? कि कैपेबिलिटी शो करने में। तो कहते हैं आई कैन लिफ्ट दिस, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, है ना। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। तो यहाँ पे मैंने क्या? आई सब्जेक्ट, कैन मॉडल, लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड टेबल। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगा, ये टेबल हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो ऐसे यूज़ होता है इसका, है ना। तो ये मॉडल है। फिर जैसे कुड का यूज़ कैसे होता है? परमिशन के लिए भी होता है। कुड यू गिव योर पेन फॉर अ मिनट, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है इसलिए कुड फर्स्ट आ गया। बट आप ये नोटिस करो कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो जितने भी शैल आई गो, राइट, आई शैल गो, राइट, शुड आई स्पीक समथिंग, है ना, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई शुड इंटरफियर नाउ। ऐसे जो भी सेंटेंसेस हैं तो फर्स्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है मॉडल के साथ। पर ये 8 मॉडल वर्ब्स होती है तो इसमें भी बी का यूज़ होता है। फिर यहाँ ये मॉडल वर्ब्स के अलावा कंडीशनल्स में मैंने इसका भी वीडियो बनाया, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कैसे कंडीशनल्स में कैसे होता है कि जैसे अगर मैंने बोला कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पता है 2 पार्ट्स में होते हैं। इफ़ क्लॉज होता है, इफ़ आई studied well, कॉमा आई, अब ये स्टडीड है, सॉरी ये स्टडीड है, मैं फिर से बनाती हूँ इसको क्योंकि मैंने स्टडीज़ लिख दिया, आई के साथ स्टडीज़ नहीं होता। इफ़ आई स्टडीड, ये ईडी है, वेल, अगर मैं अच्छे से पढ़ता, आई वुड, है ना, आई वुड स्कोर मच बेटर, है ना। तो ये जो है यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा स्टडीड, तो हमने यहाँ पे ये वुड यूज़ हुआ है ना। ये वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, इसका भी यूज़ होता है। अब आप पूछोगे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग के अलावा आपने मॉडल वर्ब्स तो बताए नहीं। तो मॉडल वर्ब्स बी वाले जो हैं वो भी इसमें भी, जैसे कि ये तो मैंने वुड की अलग बात आपको बताई, पर जैसे अगर आपको कहना है कि आई वुड, मान लो सेंटेंस है कि यू शुड गो नाउ, राइट, नहीं, यू शुड राइट अ रिसर्च पेपर। तो अब इसका अगर आपको पैसिव बनाना है, या शुड क्या है? मॉडल है, यू शुड राइट अ रिसर्च पेपर, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ रिसर्च, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ, अ रिसर्च पेपर। अब शुड है ना, तो शुड बी, और यहाँ फिर आपने बी लगाया, शुड बी
राइट का तो रिटन ही होगा बाय यू, ऐसा। तो ये मॉडल वर्ब्स में भी पैसिव कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस बता दिया। हाइपोथेटिकल कैसा है? हाइपोथेटिकल मतलब सिर्फ इमेजिन पास, जिसमें आप कहीं हो नहीं, वो पास एक्चुअली नहीं हुआ है लेकिन हम फिर भी इमेजिन करते हैं। मैं इमेजिन करती हूँ कि इफ़ आई हैड गॉन सिंगापुर, ये पास में है ना, हैड है तो हैड गॉन सिंगापुर, राइट, आई would have enjoyed like anything। पर अगर ये सेंटेंस में बीन लगा होता, मान लो इफ़ आई हैड बीन गॉन टू सिंगापुर, राइट, आई वुड हैव बीन एन्जॉयड लाइक एनीथिंग। ऐसे सेंटेंसेस में भी बीन और उसका यूज़ होता है। अब मैं इतना सारा आपको बताऊंगी एक साथ तो आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन कंक्लूजन में वाइंड अप करने के पहले मैं आपसे ये ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि इन बीई फॉर्म को, जो 8 बीई फॉर्म्स हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लो। कौन कौन से? इज़, एम, आर, है ना, फिर वॉज, वर, है ना, फिर बी, बीइंग, बीन, बी, बीइंग, बीन, इनको अच्छे से समझ लो और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मैंने इसका एक और इंग्लिश में वीडियो बनाया है, अगर समझ में ना आए तो मैं फिर से बना दूँगी, पर आप इसको बहुत बार बार पढ़ो और बहुत ध्यान से पढ़ो कि हाउ टू यूज़ ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।